बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि 10 भुजा वाला, 20 भुजा वाला या सूंड वाला भी कोई मनुष्य होता है। न कोई छींक से वो बताते हैं ना किसके लिए छींक से बच्चा पैदा हो गया, कौन, हनुमान बोलते हैं क्या? पता है ना सबको भक्ति मार्ग में क्या क्या बोलते हैं। अब ये सब बातें जब बेचारे भगत सुनते हैं तो समझते, हम जब अभी ये बातें सुनते हैं समझते हैं ये सब क्या है। अब ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सत्य में ये कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ये भक्ति मार्ग आधा कल्प चलते हैं। ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है, ज्ञान तो केवल संगम युग पर ही मिलता है। और भक्ति मार्ग फिर यादगार आधा कल्प चलता है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। ज्ञान से तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है, तो फिर तुम पहले पहले सतो प्रधान ज्ञान का ये वर्षा आधा कल्प तक मिलता है। पहले सतो प्रधान, फिर सतोगुणी बनते हैं, फिर धीरे धीरे रजोतमो में आ जाते हैं। तो ये ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान, ये चक्कर ड्रामा का तो बना हुआ है। बाबा कहते हैं ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है, क्योंकि धीरे 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 कलाएं कम होती जाती हैं। अब ये सब बड़े समझने की बातें हैं, परंतु सबसे पहले 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 तो यही समझना है, हम आत्मा मोस्ट ब्लवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस शरीर में आए हैं, शरीर के बिगड़ तो भला मुरली कैसे सुना सकेंगे। निराकारी दुनिया तो है ही साइलेंस वर्ल्ड, फिर है मूवी सूक्ष्म वतन, अब ये है टाकी दुनिया। 3 लोग गाए हुए हैं ना, तो एक एक बात तुम बच्चे अभी नई नई सुनते रहते हो। अब ये सब बातें दुनिया में तो और कोई जान ही नहीं सकते, तुम ही जानते हो। हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से इस सृष्टि पर आती हैं, परंतु परंतु बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड में रहती हैं और फिर वहाँ की रहवासी इस सृष्टि पर आती हैं। साइलेंस वर्ल्ड को ब्रह्मांड कहा जाता है, क्यों उसी दुनिया में आत्माएं अंडाकार मिसल रहती हैं। बाबा कहते हैं ऐसे है थोड़ी, आत्मा तो स्टार मिसल है। अंडाकार तो वो बताते हैं ना इतनी छोटी, स्टार अर्थात चमकती हुई आत्मा किस भी रूप में अति सूक्ष्म परंतु चमकती हुई है ना। तो बाबा कहते हैं वो तो स्टार के माफिक है। अगर स्टार कहें तो स्टार की भी पूजा कैसे हो। फल फूल दूध आदि स्टार पर कैसे चढ़ाएंगे। नाम तो शिव ठीक है,
परंतु ऐसा नहीं है कि बाप बड़ा है और आत्मा छोटी है। परम जैसा बाप वैसी आत्माएं। बाप परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात परे ते परे रहने वाले। तो बाप भी परम धाम में रहते हैं और आत्माएं जब आत्मा रूप में है तो वे भी परम धाम में रहती हैं। फिर बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप मोस्ट बिलवेड बाप हैं और आत्मा भी जब परम धाम में रहती है तो आत्माएं भी मोस्ट बिलवेड हैं। बाबा हर बात कंपैरिजन में बताते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे जानते हो हमको अब बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे ते मीठा बाबा आकर हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी तुम्हें स्वीट अर्थात सतो प्रदान मिलेगा। बाप कहते हैं बच्चे ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। मूल बात बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है। बाप है वृक्षपति, ये है फाउंडेशन। फिर इनसे और टाल टालियां निकलती हैं। झाड़ को देख के बाबा बता रहे हैं दुनिया में कोई के भी बुद्धि में ये सब बातें नहीं है। जानते ही नहीं तो बेचारों को कहाँ बुद्धि में आएंगी। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे निराकार बाप। बाबा फिर बता करके पक्का करा रहे हैं कि सदा ये याद रखो निराकार बाप इस शरीर के द्वारा बोलते हैं और तुम आत्माएं इन कानों से सुनती हो। आत्माएं तो धारण करती है। गाया हुआ है ज्ञान सूर्य प्रगटिया अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारा रात्रि में होता है मनुष्य समझते हैं। इससे भी अजन घोर अंधियारा होगा। जितना अभी अंधियारा है कलयुग है, जितना अभी घोर अंधियारा है मनुष्य समझते हैं इससे भी और घोर अंधियारा होगा। परंतु अभी ये है ही घोर अंधियारा, ये मनुष्य नहीं जानते हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जान गए हो। जैसे सन्यासी कहते जिसके लिए हम बाबा कहते तुम रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गत मत बड़ी न्यारी है। बाबा कहते तुम बच्चे तो समझते हो अभी ईश्वर ही आकर के हमारी गति सदगति करते हैं। श्रीमत से ही हम सो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगी। कितना भारी नशा है। हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते कितना भारी नशा है। तो एम ऑब्जेक्ट तो सदा याद रहनी चाहिए। जैसे देखो बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो बैरिस्टर बनेंगे, परंतु फिर भी नंबरवार तो बनेंगे ना। इसलिए बाबा भी कहते हैं
तुम्हें ये एम ऑब्जेक्ट याद रहनी चाहिए। ऐसा बनने के लिए फॉलो फादर मदर करो। जानते हो, मदर फादर पुरुषार्थ करके नंबर 1 में जाते हैं, तो हम भी क्यों न पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करेंगे तभी तो आगे नंबर लेंगे। बाबा कहते हैं जैसे बाप स्वीटेस्ट है तो तुम्हें भी आना चाहिए, हम भी इतना ही स्वीटेस्ट बने। बच्चे ही तो माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता नीचे हो जाते हैं, और वहाँ भी जब बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो फिर माता पिता नीचे उतरते आएंगे, क्योंकि माता पिता के तख्त पर जीत पाते हैं। फिर से बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चों को बहुत प्यारा, बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रतन ही निकलने चाहिए, क्योंकि तुम हो रूप बसंत। मनुष्यों ने बैठ के करके वो एक कहानी बनाई है, परंतु ये है ज्ञान रतन। जवाहरात को तो रतन बाबा कहते हैं ना, तो जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीत जानते हैं। सबसे ऊंचा धंधा जवाहरात का गिना जाता है। तो ये भी ज्ञान रतन है। एक एक रतन की धारणा करनी है, इससे ही तो तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में, सतयुग में तुम्हारे महलों में सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात लगे रहेंगे। देख लो अपने दिव्य बुद्धि से, बड़े सुखी रहेंगे, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी रहेंगे। देखो बाबा जैसे ये तुम बच्चों को वरदान देते हैं, जितना जितना मीठा बनेंगे। वरदान किनके लिए? जितना जितना मीठा बनेंगे उतना बाबा भी खुश होगा। देखो स्टूडेंट, स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, ये तो है बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु। अभी तुम बच्चे बाप टीचर सतगुरु के सामने बैठे हो। देखो बाबा की मुरली भी ऐसी ही निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तो आत्मा को बाबा अगर धारणा अच्छी कर लेते हैं, ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हैं, तो फिर बाबा यहाँ अधिक समय रहने नहीं देते हैं। कहते हैं जाओ बच्चे, जा करके मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो करवे ते करवे, प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं, जा करके उनको निरोगी बनाओ। अभी तो सबकी आयु एवरेज 40-45 वर्ष ही होंगी। वैसे तो योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। अभी तो एवरेज आयु इतनी बताते हैं ना, वैसे योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। कृष्ण को तो महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था, जब कृष्ण का, कृष्ण तो बचपन का नाम है, लेकिन बड़ेपन में तख्त पर जब रहे तो श्री नारायण नाम से गाया गया है। तो जब उनका राज्य था तब तो एवरेज आयु 150 वर्ष थी।
अभी तो सब रोगी बन गए हैं, हिसाब तो है ना। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं, बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें अभी जहर भरने से ये सारा हाल हो गया है। अभी बाबा फिर से ज्ञान अमृत डाल करके फिर से तुम्हें सोने का बनाते हैं, तुम्हारी बुद्धि को फिर से सोने की बनाती, सोने जैसी अर्थात इतनी अमूल्य, इतनी मूल्यवान, जिसके अंदर इतनी ऊंची ऊंची बातें ठहर सके और याद भी रहे। तो अभी बाबा तुम्हें ये ज्ञान अमृत डाल करके तुम्हारी बुद्धि को सोने का बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा याद करते रहो, भूलो नहीं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब सुनेंगे सारी मुरली का सार धारणा युक्त, जिसको सहज हम दिन भर में याद कर सकें, अपने चिंतन में सदा चलते रहें। पहली बात, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी भी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदैव मीठे बोल बोलने हैं। दूसरी पॉइंट, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीत धारण करना है। अभी हम सुनते हैं बाप दादा का वरदान। स्मृति स्वरूप बनकर विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवादारी भव। स्मृति स्वरूप बनकर विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवादारी भव। बाबा कहते हैं अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे, कौन सी? मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप के तरफ कोई का भी ध्यान नहीं जाता है, ऐसे तुम्हारी अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह का भान भूल जाए। अटेंशन सारा आत्मा के तरफ ही चला जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। आज का स्लोगन, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का विनाश कर
सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि को का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो, तो सदा बाप की मीठे ते मीठे बाप, स्वीटेस्ट बाप की याद बनी रहेगी। ओम शांति शांति।